जय सिया राम। जीवन में कई बार हमें अपनी सफलताओं का, उपलब्धियों का, बल का, पैसे का अहंकार आ जाता है। परंतु क्या ये पैसा, ये सफलता, ये उपलब्धि हमारे कारण है? हम इस बात पे ध्यान नहीं देते। क्या हमारे घर परिवार में कोई और भी है जिसके कारण हमें यह सब कुछ प्राप्त हुआ है? हम्म, चलिए जानते हैं। तो रामायण के सुंदरकांड में एक अति सुंदर प्रसंग आता है। जब हनुमान जी लंका जाकर के माता जानकी से प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात कहते हैं और मां भगवती सीता से उनकी चूड़ामणि वापस लेकर के आते हैं, तो उसके पश्चात लंका में बहुत कुछ हो चुका है। जब प्रभु हनुमान जी ने लंका को फूंक दिया, तो जहां पर दशानन रावण अति चिंता से ग्रस्त था, तो वहीं पर उनके राज्य में कुछ समझदार और ईश्वर भक्त लोग भी थे जो उनसे सत्य कहने का साहस रखते थे। यहां पर बात हो रही है विभीषण की। तो इस प्रसंग के पश्चात सुंदरकांड में यह वर्णन मिलता है कि विभीषण जी हनुमान जी के इस संपूर्ण कार्य के पश्चात भी हनुमान जी के विरोधी नहीं थे, मां भगवती सीता के विरोधी नहीं थे। अपितु वे जानते थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है देवीय योजना के तहत हो रहा है। तो समय पाकर के वे अपने भाई रावण के पास जाते हैं और उसके चरण छू करके कई बार उसको समझाते हैं कि मां भगवती सीता को आप लौटा दीजिए, आपका कोई अहित नहीं होगा। परंतु रावण अपने अहंकार में चूर, वो विभीषण जी की बात को नहीं मानता है, बल्कि वो विभीषण जी पर आरोप लगाता है कि वो ही हनुमान जी से मिले हुए थे। क्योंकि जब राम भक्त हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दी थी, तो पूरी उस जली हुई लंका में केवल एक घर ऐसा था जहां पर आग नहीं लगाई गई थी। वो घर विभीषण जी का था। तो जब विभीषण कई बार रावण को समझाते हैं और श्री राम का महिमा मंडन करते हैं, राम जी का स्तुति गान करते हैं, तो रावण का अहंकार उसके क्रोध से जा मिलता है और वे विभीषण को दुर्वचन कहते हुए उसे लात मारते हैं। अब विभीषण इस कष्ट के बाद, इस अपमान के बाद लंका में कैसे रह पाते? तो वे तय करते हैं कि वो लंका छोड़ करके चले जाएंगे और प्रभु श्री राम जी की शरण में जाकर के उनकी सेवा करेंगे। परंतु यहां पर एक अति सुंदर प्रसंग आता है। कुछ पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं सुंदरकांड में, जो विचार करने योग्य है। अस कही चला विभीषणु जब ही, आयुहीन भय सब तबहि। अर्थात विभीषण तो भ्राताश्री को प्रणाम करते हुए निकल जाता है। वो ये कहता है कि हे भ्राताश्री, प्रभु आपका कल्याण करें, आपको सुमति दें। परंतु जैसे ही विभीषण लंका के बाहर अपने पग धरते हैं, आयुहीन भय सब तबहि, सभी की मृत्यु वहीं पर निश्चित हो गई। क्योंकि इस समय उन्होंने एक संत का तिरस्कार किया था। इस संत की भक्ति में वो शक्ति थी जिसने ईश्वर की भक्ति करके, नाना प्रकार के वरदानों को प्राप्त करके, नाना प्रकार के पुण्यों को अर्जित करके अपने आसपास में एक ऐसा प्रकाश फैला के रखा था, ऐसा दैवीय प्रकाश कहूंगा कि उस प्रकाश में रावण और उसके बाकी के परिवार वाले भी सुरक्षित थे। रावण इस बात को समझने को तैयार नहीं था, परंतु विभीषण के कर्मों ने उनको बचा के रखा था। और यह भी इसके आगे की कहानी बताती है
कि कैसे विभीषण के वहां जाने के बाद, प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ जाने के पश्चात रावण का विनाश सचमुच में आरंभ हुआ। जो हनुमान जी ने किया था वो तो केवल झांकी थी। जो लंका कांड में रणभूमि में होता है, तो दशानन का संपूर्ण कुटुंब नष्ट हो जाता है। और यहीं पर यदि वहां पर उसने अपने भाई को अपने साथ रखा होता तो कदाचित ये नहीं होता। आज के तारीख में यदि आप इसे देखते हैं तो हमारे भी जीवन में कोई ना कोई ऐसा मनुष्य होता है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है, शायद हमारा कुटुंबीयजन हो, हमारा मित्र हो, हमारा सखा हो, या हमारे गुरु, उनके कर्मों के शुभ फल हमें भी लाभ देते। कई बार ऐसों के सानिध्य में रहने से हमारे भी कई पापों का नाश हो जाता है। एक पेड़ जो मंदिर में शिवालय के निकट है, वो पेड़ भी पूजनीय हो जाता है। मंदिर मंदिर परिसर में आपने कई बार देखा होगा कि बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़, विशेष पीपल का पेड़, वह भी पूजा जाता है क्योंकि वह ईश्वर के निकट है। तो इसी प्रकार से हम हैं, यदि ऐसा कोई मनुष्य हमारे जीवन में है तो उसका आदर सम्मान करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्या पता जो धन, रुपया, आनंद, उपलब्धियां, हम जो कुछ जीवन में कमा रहे हैं या जिन चीज़ों का आनंद ले रहे हैं, क्या पता उस मनुष्य के पुण्य कर्मों का फल। सोचिएगा जरूर। जय सिया राम।